बिग बॉस का एपिसोड नंबर 5 इतना इंटरेस्टिंग था कि मेरा उसको बार बार हेडफोन उतार के रखने का मन कर रहा था, क्योंकि शिवानी मैडम जी बोल रही थी। शिवानी मैडम जी वो बातें बोल रही थी जिनका कोई मतलब वजूद नहीं था घर के अंदर, और इतनी जोर जोर से साथ में खड़ा इंसान है, इतनी ऊंची चिल्लाने का क्या मतलब है। चलो वो तो खैर छोड़ दो, लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे सिनेरियो की, पूरे एपिसोड रिव्यू की, इतना इरिटेटिंग ड्रामा चला है खाने को लेके भाई, कसम से। बिग बॉस तो चलो है ही चूतिया, लेकिन घर वालों ने जो हरकतें करी है ना, कसम से, मतलब मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई कटारिया के लिए कि उसने कुछ नहीं बोला इस मुद्दे में। देख कसम से वो भी आगे करता ना, ऐसा कैसा कर लेंगे, तो वो और इरिटेटिंग हो जाता। शुक्र है उसने नहीं करा, दूर था। और अरमान मलिक और शिवानी की स्टार्टिंग में लड़ाई हो जाती है, वो कल का रोना लेके बैठी थी और बहुत चिल्ला चिल्ला के रोई हैं। उसके केस में ये करना पड़ता है, अगर वो ऐसा ना करे तो उसका दिन नहीं निकलता है। कैसे कर लेती है ये इतना ऐसे, और इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो आप, मतलब ना बड़ा देखो ना छोटा, कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। हाँ ठीक है, आपका बात करने का लहजा वो है, वो ठीक है, वो अब हमें भी समझ में आ गया, बट ऑन स्क्रीन छोड़ो, देखने सुनने में बहुत इरिटेटिंग था। लेकिन अगर मैं उसके बाद बात करूं, जो वहाँ पे बातें हो रही थी घर वालों के बीच में खाने को लेके, जैसे सना मकबूल, अगर मैं पर्टिकुलरली नाम लूँ तो सना मकबूल ने बोला कि भाई मेरा ग्लूटेन फ्री आटा है, वो मैंने वापस कर दिया है, दाल सब्जियां रोटियां वापस कर दी हैं। इन लोगों को एक टास्क दिया बिग बॉस वालों ने कि तो अपने आप को 1 से 16 तक रेट करना है, और एक एम्पल टाइम दिया था। इन लोगों ने सिर्फ बकचोदियाँ पेली हैं। एंड में बिग बॉस ने इरिटेट होकर बोला ठीक है तुम खाना ले लो, और इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने ले लिया। चलो खाना तो लेना ही था। और सना मकबूल अलग की दुनिया में जी रही है भाई, कसम से इतनी डम लड़की मैंने नहीं देखी। बिग बॉस को ये बोलना है कि भाई खाना खत्म हो गया, खाना भेज दो, ये बोल रही है कहीं पे नहीं लिखा था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कि आप स्टार करवाओगे। तो फिर बिग बॉस से जूते खाने के बाद एंड में इनको खाना मिल जाता है, तो फिर जाके इनको शांति पड़ती है। मतलब क्या ही बोल रहे हैं अभी इनके बारे में। कल का एपिसोड बिल्कुल बोरिंग था, बिल्कुल रद्दी था। आज पता नहीं कुछ नया रंग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। सुनने में आ रहा नीरज गोयत को मतलब मिडनाइट में ही वो कर दिया गया था, शाम को ही वापस कर दिया गया था कि भैया आप वापस जाइए, अब ना हो पाएगा। पर इतनी जल्दी वोट आउट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ ये है कि मीडिया इंटरव्यूज आ गई हैं, तो उसके बाद हो सकता है बाहर कर दिया हो। एक बहुत ही इरिटेटिंग सा ड्रामा हमें बिग बॉस में देखने को मिल रहा है, विच आई डोंट थिंक ऑडियंस इज गोइंग टू लाइक इट इन लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सटल हों। इवन शिवानी को समझाने की भी कोशिश करी है घर वालों ने कल, एंड अगर वो समझ लेना तो शी कैन बी अ ब्रिलियंट कंटेस्टेंट इनसाइड। पता नहीं क्यों, मतलब। और एक बात बोलूं, सब लोग उसको मनीषा रानी से कंपेयर कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। बस इतना ही कंपैरिजन है कि मनीषा रानी जब आई थी उसके भी 4 मिलियन थे, इसके भी 4 मिलियन है, और दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब शी वॉज नॉट इरिटेटिंग, शी वॉज एंटरटेनिंग। बट हाँ मैं चाहता हूँ कि शिवानी लिटरली तहे दिल से, कसम से मैं दिल से चाहता हूँ कि शिवानी ये शो, इतना बड़ा शो जीते, ताकि बाकी सबके लिए आंखें खुलें कि हाँ एक्चुअली छोटे शहर से भी लोग आके जीत सकते हैं। वो चीज़ के लिए मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन शी हैज़ टू अंडरस्टैंड के एक पॉइंट के बाद ऑडियंस इरिटेट होना शुरू हो जाएगी अगर आप इसी तरीके से बेबुनियाद झगड़े करोगे। तो वो चीज़ है, मैं सिर्फ फेवर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट है टोटली। मैं तो पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मैंने पहले दिन से भी बोली है ये बात। बट खैर लेट्स सी हाउ शी इज़ डूइंग इट। बाकी आपको कैसा लगा शो का 5वां एपिसोड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। आज लाइव मिलते हैं 9 बजे, तो आ जाओ सारे। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी।